तो हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक लेटेस्ट टाइम ट्रैवल मूवी लेकर आया हूँ जिसकी स्टोरी थोड़ी सी अलग है और ये मूवी सस्पेंस से भरी हुई है। इमेजिन करिए कि आप सो रहे हो और उठते ही आपको ये पता चलता है कि आपके पास एक टाइम ट्रैवल मशीन है और आप समय में टाइम ट्रैवल कर सकते हो। मगर टाइम ट्रैवल करने से क्वांटम लेवल पर बहुत सी चीजें बिगड़ गई और धरती पूरी तरह बर्बाद हो गई। ऐसा ही कुछ इस मूवी में दिखाया गया है। तो चलिए आज की ये मजेदार मूवी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम लियम नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसे विजन्स आने लगते हैं और वो अपने विजन में किसी बूढ़े आदमी को देखता है। ये आदमी लियम को होश में लाने की कोशिश करता है और उसे वार्न भी करता है, ये कहते हुए कि दुनिया जल्दी खत्म होने वाली है। तभी लियम को होश आता है और वो खुद को हॉस्पिटल के बेड पर लेटा हुआ देखता है। देखने पर ऐसा लगता है जैसे वो घायल है। लियम अब याद करने की कोशिश करता है कि वो यहाँ पर कैसे पहुंचा। तभी वहां पर एम्मा नाम की एक नर्स आती है और लियम को बताने लगती है कि लियम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के संपर्क में आने से बीमार गिर गया और उसकी याददाश्त जा चुकी है। अब घबराया हुआ लियम एम्मा से बहुत सारे सवाल करता है, मगर एम्मा उसे रेस्ट करने को बोलती है और वहां से चली जाती है। एम्मा के जाते ही उसे फिर से एक विजन आती है जहां वो एक अनजान जगह पर होता है। तभी उसे एक एक्सप्लोजन दिखाई देता है जो तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था। इसके बाद लियम एक विजन से दूसरे विजन्स में जंप करता है। उसे एक विजन में गोल स्पाइरल सिंबल दिखाई देता है जिसका मतलब लियम को समझ नहीं आता। वो आगे एम्मा को भी देखता है जो उसके साथ कार में बैठी हुई थी। अब प्रेजेंट टाइम लाइन में लियम की तबीयत बिगड़ने लगती है पर एम्मा उसे होश में लाने की कोशिश करती है, मगर लियम होश में नहीं आता बल्कि एक दूसरे फ्यूचर वाले टाइम लाइन में पहुंच जाता है जहां उसकी मुलाकात उसी बूढ़े आदमी से होती है। वो आदमी उसे कुछ देता है और लियम फट से प्रेजेंट टाइम लाइन में जाग जाता है। होश में आते ही वो एम्मा को अपने विजन्स के बारे में बताता है, मगर एम्मा को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता। एम्मा को लगता है कि लियम शायद हेलुसिनेट कर रहा है। अब लियम को लगने लगता है कि एम्मा उसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट कर रही है और वो ये बात एम्मा को भी बताता है। बदले में एम्मा कहती है कि वो उस पर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रही बल्कि उसे ठीक करने की कोशिश कर रही है। आगे एम्मा लियम को कुछ फोटोज दिखाती है ताकि उसकी याददाश्त वापस आ सके, मगर इन सब चीजों का लियम के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। यहाँ लियम को एक तगड़ा झटका लगता है जब एम्मा उसे ये बताती है कि ये जगह कोई हॉस्पिटल नहीं बल्कि एक रिसर्च सेंटर है और लियम दरअसल एक साइंटिस्ट है। अब हमें बताया जाता है कि लियम एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था और उसने एक टाइम मशीन बना ली। उसने अपने आप को एज अ टेस्ट सब्जेक्ट बनाया और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के संपर्क में आते ही उसकी बॉडी गायब हो गई। एम्मा आगे बताती है कि एक्सपेरिमेंट के बाद उन्हें लियम एक अलग लोकेशन पर मिला जो था इस रिसर्च सेंटर से 180 किलोमीटर दूर। अब रिसर्च सेंटर पर मौजूद बाकी लोग ये जानना चाहते थे कि लियम इतनी दूर कैसे पहुंचा और उसके साथ दरअसल हुआ क्या। तभी लियम को फिर से वही विजन दिखाई देती है जहां वर्ल्ड पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। लियम अब एम्मा को समझाने की कोशिश करता है कि ये दुनिया जल्दी खत्म होने वाली है और उन्हें किसी भी हाल में धरती को बचाना होगा। तभी वहां उस रिसर्च सेंटर का हेड कार्टर आता है और एम्मा से कहता है कि वो जल्द से जल्द लियम को ठीक करे क्योंकि उसकी याददाश्त वापस आना बहुत जरूरी है, वरना वो रिसर्च को आगे नहीं बढ़ा सकते। एम्मा आगे लियम को बताने लगती है कि कार्टर लास्ट एक्सपेरिमेंट को दोबारा करना चाहता है ताकि वो लोग एक सक्सेसफुल टाइम मशीन बना सके। जबकि लियम की याददाश्त जा चुकी थी, इनकी सारी रिसर्च एकदम से थम गई और वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। लियम एम्मा से वादा करता है कि वो कार्टर और उसके टीम की मदद जरूर करेगा। अब एम्मा और लियम उनके लैब पर जाते हैं जहां लियम की मुलाकात उसके टीममेट गैरेट से होती है। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि गैरेट और लियम दोनों इसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। जैसे ही कार्टर और उसकी टीम टाइम मशीन को ऑन करते हैं, लियम वहां से गायब होकर एक होटल में पहुंच जाता है, वो भी फ्यूचर के टाइमलाइन में। जब वो अपना फोन चेक करता है तो उसमें उसे उसका खुद का वीडियो मिलता है जिसमें लियम बता रहा था कि उन्हें किसी भी हाल में सी के इनवर्स स्क्वायर के बारे में पता लगाना होगा। साइंस में सी का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट। तभी उस रूम में एम्मा आती है और एम्मा को वहां देख लियम एकदम से शॉक हो जाता है। यहाँ लियम को रियलाइज होता है कि वो फ्यूचर के टाइमलाइन में है और वो एम्मा को लेकर रिसर्च सेंटर से भाग गया। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एम्मा को लियम के टाइम ट्रैवल एक्सपेरिमेंट के बारे में पता है। वो समझ जाती है कि जो लियम उसके सामने है
वो लियम का पास्ट वाला वर्जन है, इसलिए वो इतना कंफ्यूज और घबराया हुआ है। अब एम्मा लियम से कहती है कि वो पास्ट में वापस जाए और दुनिया को तबाह होने से बचाए। तभी लियम को एक और विजन आती है और वो खुद को किसी वीरान जगह पर देखता है, जहाँ उसे वही बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जो वहाँ के पत्थर पर स्पाइरल सिंबल बना रहा था। वो आदमी लियम से कहता है कि वो बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहा है और वो दुनिया को बचा लेगा। तभी वहाँ एक एक्सप्लोजन होता है और लियम खुद को वापस उसी रिसर्च सेंटर पर देखता है। वो एम्मा का नाम पुकारता है और बेहोश हो जाता है। होश में आते ही वो सारी बातें एम्मा को बताता है जो उसने पास्ट में देखी थी, मगर एम्मा इस बार भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। ये सब सुनकर वो थोड़ी चिढ़ जाती है और वहाँ से चली जाती है। आगे लियम बाथरूम में जाकर वहाँ के मिरर पर एक सर्कल उतारता है। तभी वो फिर से अलग अलग टाइम लाइन्स में जंप करता है और वापस बाथरूम में जागता है। जब वो मिरर की तरफ देखता है तो वहाँ पर सर्कल उतरा हुआ नहीं होता, बल्कि एक स्पाइरल होता है। ये देख लियम थोड़ा चौंक जाता है, ये सोचकर कि उसने ये स्पाइरल ड्रॉ नहीं किया। इसका मतलब ये है कि कोई दूसरे टाइमलाइन का लियम यहाँ पर आकर उस सर्कल को स्पाइरल में बना दिया। अगले दिन लियम फिर से लैब पर जाकर एक्सपेरिमेंट को जारी रखने की सोचता है। वो गैरेट से पूछता है कि सी का इनवर्स स्क्वायर क्या है, मगर गैरेट इस पर कोई जवाब नहीं देता। वो एम्मा को भी फिर से यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वो झूठ नहीं बोल रहा। इस बार एम्मा बताती है कि वो उस पर तभी यकीन करेगी जब वो ये पता लगाएगा कि उसने अपने बहन से क्या चुराया था। मतलब एम्मा चाहती थी कि लियम उसका ये सीक्रेट पता लगाए। अगर उसने सही जवाब दिया तो वो उस पर यकीन करेगी। अब गैरेट टाइम मशीन को चालू कर देता है और लियम पास्ट में पहुंच जाता है जब उनकी रिसर्च टीम ये एक्सपेरिमेंट पहली बार कर रही थी। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि पास्ट में लियम और गैरेट ये टाइम मशीन मिलिट्री वालों को दिखा रहे थे। अब लियम और गैरेट मिलकर एक लाइट के रे को, यानी रोशनी के किरण को फ्यूचर में भेजकर बताते हैं और ये देख मिलिट्री वाले दंग रह जाते हैं। आगे लियम एम्मा के पास जाता है और उसे मदद पूछता है, ये कहकर कि वो फ्यूचर से पास्ट में आया है। एम्मा को लगने लगता है कि लियम बहकी बातें कर रहा है, इसलिए वो उसके बातों पर गौर नहीं करती और वहां से चली जाती है। तभी अचानक वो फिर से उसी वीरान लोकेशन पर पहुंचता है। वो बूढ़ा आदमी लियम से कहता है कि कुछ देर पहले वो जिस जगह पर खड़ा था वहां से ही दुनिया की तबाही शुरू हुई। वापस होश में आते ही ये बात वो एम्मा को फिर से बताता है, मगर एम्मा इस बार भी उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती। वो एम्मा को उस बूढ़े आदमी और उस वीरान लोकेशन के बारे में भी बताता है। ये सुनते ही गैरेट उस वीरान लोकेशन को पहचान लेता है जहां लियम गया था, मगर इसके जवाब में गैरेट कुछ नहीं कहता, जैसे उसे इन सब चीजों के बारे में पहले से ही पता था। अब गैरेट लियम से कहता है कि जब लियम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के संपर्क में आया तो वो वहां 30 सेकंड तक रुका हुआ था, मगर क्वांटम लेवल पर देखे तो लियम 3 घंटे के लिए पास्ट में चले गया। ये सुन लियम कहता है कि उन्हें ये एक्सपेरिमेंट फिर से करके देखना चाहिए। बदले में एम्मा कहती है कि बार बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के संपर्क में आने से लियम की तबीयत बिगड़ रही है, मगर लियम एम्मा की बात नहीं मानता और 10 सेकंड के लिए मशीन के आगे खड़े हो जाता है। तभी वो अपने आप को एक कार में देखता है और उसके बगल में एम्मा बैठी हुई होती है। लियम को लगता है कि वो शायद फ्यूचर में पहुंच गया है, जहां वो और एम्मा रिसर्च सेंटर से भाग रहे हैं, क्योंकि एम्मा यहाँ लियम के टाइम ट्रेवल एक्सपेरिमेंट के बारे में सब कुछ जानती थी और वो ये भी जानती थी कि इस एक्सपेरिमेंट की वजह से दुनिया तबाह होगी। तभी लियम अपना फोन निकालता है और कहता है कि उन्हें सी के इनवर्स स्क्वायर के बारे में पता लगाना होगा। वो फिर से उसी वीरान जगह पर पहुंच जाता है जहां वो बूढ़ा आदमी लियम का वेट कर रहा था। वो बूढ़ा आदमी उस स्पाइरल सिंबल को कंप्लीट करता है। कुछ समय बाद वो होश में आता है और एम्मा को समझाने की कोशिश करता है, मगर एम्मा को लगता है कि रेडिएशंस की वजह से लियम शायद हेलुसिनेट कर रहा है। अब लियम फिर से अलग अलग टाइमलाइन से होते हुए कुछ मिनट आगे फ्यूचर में जाता है, जहां एम्मा और कार्टर आपस में बात कर रहे थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस बार लियम की फिजिकल बॉडी नहीं, बल्कि सिर्फ उसकी कॉन्शियसनेस ही कुछ मिनट आगे फ्यूचर में पहुंच गई। अब कार्टर एम्मा से कहता है कि वो किसी भी तरह लियम के पास से टाइम मशीन के सीक्रेट्स निकाले, ताकि वो लोग ये टाइम मशीन मिलिट्री वालों को बेच सके और उसे फर्क नहीं पड़ता कि लियम जिए या मरे, उसे बस इंफॉर्मेशन चाहिए। जब एम्मा लियम के पास जाती है तो लियम बताता है कि उसने एम्मा और कार्टर की सारी बातें सुन ली। ये सुन एम्मा हैरान हो जाती है, क्योंकि लैब में कार्टर और उसके अलावा कोई नहीं था। लियम कहता है कि वो एक क्वांटम स्टेट में अटक चुका है और उसे पता नहीं
कि वो दुनिया को कैसे बचाए। बदले में एम्मा कहती है कि बार बार एक्सपेरिमेंट की वजह से उसका दिमाग खराब हो चुका है। कुछ समय बाद लियम से मिलने गैरेट आता है और बताता है कि एक्सपेरिमेंट के दौरान उनके मॉनिटर पर एक कॉस्मिक पैटर्न बना है जो दिखने में स्पाइरल की तरह दिखता है, जबकि नॉर्मल कॉस्मिक पैटर्न सर्कल के शेप में होता है। सर्कल का मतलब होता है लूप। जब कभी लियम रेडिएशन के संपर्क में आता वो कॉस्मिक सर्कल एक स्पाइरल बन जाता। मतलब लियम किसी लूप में अटका हुआ नहीं है, बल्कि वो एक टाइमलाइन से दूसरे टाइमलाइन में जंप कर रहा है। आगे गैरेट लियम को उस वीरान जगह की फोटो दिखाता है और कहता है कि जब वो अपने नए अपार्टमेंट के पास शिफ्ट हुआ तो उसने ये जगह देखी थी। मतलब इन सारी चीजों का कनेक्शन लियम के साथ नहीं बल्कि गैरेट के साथ है। अब लियम गैरेट से कहता है कि वो उसे पास्ट में उस समय भेजे जब वो ये एक्सपेरिमेंट पहली बार कर रहे थे। ये सुन गैरेट उस टाइम मशीन को ऑन करता है और लियम पास्ट में पहुंच जाता है जब वो ये एक्सपेरिमेंट खुद के ऊपर पहली बार कर रहा था। पास्ट में पहुंचते ही लियम देखता है कि लैब में उसके अलावा कोई दूसरा आदमी भी मौजूद है। पास्ट में वो शख्स मशीन को ऑन करता है जिससे लियम अलग अलग टाइमलाइन से ट्रैवल करता है। वो एक विजन में देखता है कि एम्मा उसके चेंबर में आकर उसके साथ रिसर्च सेंटर से भाग रही है। उसे आगे वो विजन दिखाई देती है जहां वो बूढ़ा आदमी उसे एक पत्थर देता है। तभी वो वहां से गायब होकर होटल रूम में टाइम ट्रैवल करता है जहां उसके बगल में एम्मा होती है। लियम एम्मा से कहता है कि जब वो एक्सपेरिमेंट पहली बार कर रहा था उसे किसी ने लैब में बंद कर दिया। एम्मा कहती है कि ये शख्स शायद कार्टर होगा, मगर ये दोनों 100% श्योर नहीं थे। लियम को लगता है कि शायद वो बूढ़ा आदमी उसे उस वीरान जगह पर बुला रहा है जो कि एक 4000 साल पुरानी वैली थी। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि एम्मा दिल ही दिल में लियम को पसंद करती है। वो अब एम्मा से पूछता है कि बचपन में उसने अपने बहन के पास से क्या चीज चुराई थी। बदले में एम्मा कहती है कि वो ये बाद में बताएगी, सबसे पहले उन्हें दुनिया को तबाह होने से बचाना होगा। तभी वो फिर से पास्ट में पहुंच जाता है जब उसे किसी ने लैब में बंद कर दिया था। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि जिस शख्स ने लियम को लैब में बंद किया वो कोई और नहीं बल्कि गैरेट ही है। अब लियम उस जगह से गायब होकर वापस प्रेजेंट टाइमलाइन में पहुंच जाता है। प्रेजेंट में आने के बाद वो गैरेट से पूछता है कि उसने ये सब क्यों किया, जिस पर गैरेट कहता है कि वो देखना चाहता था कि टाइम मशीन सच में काम करती है या नहीं, ताकि वो लियम की हेल्थ खराब करके सारा क्रेडिट खुद ले सके, जिससे उसका नाम भी बन जाएगा और उसे ढेर सारे पैसे भी मिलेंगे। साफ शब्दों में कहा जाए तो गैरेट लियम से जलता था। लियम कहता है कि वो ये सब नाटक बंद कर दे वरना दुनिया खत्म हो जाएगी। गैरेट कहता है कि वो टाइम ट्रेवल कर चुका है और उसे पता है कि दुनिया खत्म होने वाली है। ये सुन लियम कहता है कि उन्हें पास्ट में जाकर इस एक्सपेरिमेंट को रोकना होगा। अगर ये टेक्नोलॉजी मिलिट्री वालों के हाथ लग गई तो इससे जंग का माहौल बन जाएगा और सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। मगर गैरेट लियम की बात को नजरअंदाज कर देता है क्योंकि उसमें अब लालच और घमंड भर गया था। तभी गैरेट मशीन चालू कर देता है जिससे लियम के साथ साथ गैरेट भी उस वीरान वैली में पहुंच जाता है। अब इन दोनों में हाथापाई होती है कि तभी लियम को वो बूढ़ा आदमी याद आता है और वो फ्यूचर में पहुंच जाता है। यहाँ लियम को रियलाइज होता है कि ये बूढ़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि गैरेट का फ्यूचर वर्जन है जो सर्कल के लूप में फंस गया है। गैरेट का फ्यूचर वर्जन चाहता है कि लियम पास्ट में जाकर सब सही करे क्योंकि वो एक एटर्नल टाइम लूप में फंस चुका है और इसमें से उसे सिर्फ लियम ही बाहर निकाल सकता है। अब लियम उस समय में पहुंच जाता है जब लियम और एम्मा रिसर्च सेंटर से भागे थे और एक होटल रूम पर ठहरे हुए थे। अब लियम वापस उस टाइमलाइन में पहुंच जाता है जहां लियम और गैरेट आपस में लड़ रहे थे। लियम को वो पत्थर याद आता है जो बूढ़े गैरेट ने लियम को दिया था। इस पत्थर से वो गैरेट को मारकर खुद को बचा लेता है और तब तक एम्मा भी वहां पर आ जाती है। यहाँ पर एम्मा बताती है कि उसने अपने बहन के पास से 522 पाउंड्स चुराए थे। अब लियम वापस उस टाइमलाइन में पहुंच जाता है जब वो लोग ये एक्सपेरिमेंट मिलिट्री वालों को दिखा रहे थे। लियम जानबूझकर प्रोग्राम में गड़बड़ी करता है ताकि एक्सपेरिमेंट फेल हो जाए। ऐसा करने से मिलिट्री जनरल्स वहां से निराश होकर चले जाते हैं। कार्टर भी काफी निराश होता है कि तभी उसे एम्मा दिखाई देती है। अब लियम एम्मा को बताता है कि एम्मा को अपने बहन के 522 पाउंड्स की रकम वापस उसे दे देनी चाहिए जो उसने बचपन में चुराए थे। ये सुन एम्मा चौंक जाती है, ये सोचकर कि लियम को ये सीक्रेट कैसे पता चला। इसी सीन के साथ दोस्तों ये बढ़िया सी टाइम ट्रेवल मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक और एक कमेंट ड्रॉप करना मत भूलना। मैं जल्दी एक और बढ़िया मूवी के साथ लौटूंगा।
तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।